तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपने हतमी स्क्वाड को कब जो है उसका ऐलान करता है। भारत अपनी सरजमीन पर पहली मर्तबा न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज 3-0 हारा। पीएसएल और आईपीएल का जो मुकाबला होता है, इस मुकाबले में क्या अपनी रेटिंग लेकर आती है पीएसएल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के दो तीन क्रिकेट ग्राउंड, जिनमें गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में तज़ीन व आराइश का काम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। और जो डेडलाइन है जिससे कबल आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के हवाले करना है मैदान, उसके हवाले से भी वो आइंदा माह तक है। तो इस महीने के एंड तक तवक्को की जा रही है कि ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो मुनक्किद होगा। 19 फरवरी से इसका आगाज़ होगा और 9 मार्च तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। ख़ास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में जो 8 टीमें शरीक हैं, उनमें से 6 टीमों ने अपने हतमी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान और भारत दो वाहिद टीमें हैं कि जिन्होंने अभी तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है। जिन टीमों ने स्क्वाड का ऐलान किया उनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साइम अयूब की फ़िटनेस के हवाले से फ़िक्रमंद है और साइम अयूब आइंदा हफ्ते वतन वापस पहुंच रहे हैं और उनके जो जूता था वो उनका हटा दिया गया है। तो अब वो क्रचेस के बजाय अब चलना शुरू हुए, लेकिन अब देखते हैं कि उनकी प्रोग्रेस क्या रहती है। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुमकिना खिलाड़ियों के 25 मुमकिना खिलाड़ियों के नाम तो आईसीसी को जमा करा दिए और 10 फरवरी हतमी तारीख है जब इन नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी कि 15 रुकनी टीम का ऐलान किया जाएगा। इसी तरीके से भारत ने भी अपने प्रोबेबल्स को तकरीबन फाइनलाइज कर लिया है और भारत के जितने टॉप स्टार्स हैं वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, जिनमें रोहित शर्मा के हवाले से कहा जा रहा है और इसी तरीके से विराट कोहली के हवाले से ऋषभ पंत ये भी खेलेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब क्या करता है, क्योंकि उससे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनको किस अक्लमंद ने बताया था कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज होगी। पहले वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज है और उसके बाद एक ट्रायंगुलर सीरीज है जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें हिस्सा लेंगी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपने हतमी स्क्वाड को कब जो है उसका ऐलान करता है। इसके अलावा अगर भारत की जानिब देखा जाए तो भारत में कोच के हवाले से सवालात उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने जो है वो कोच गौतम गंभीर के हवाले से अगर कहा जाए तो गौतम गंभीर के हवाले से उन्होंने कहा कि हम उनकी कारकर्दगी का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जायजा लेंगे। इसका मतलब है तलवार लटक रही है गौतम गंभीर पर। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत अपनी सरजमीन पर पहली मर्तबा न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज 3-0 हारा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा 3-1। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत के लिए अब खासतौर पर गौतम गंभीर के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। एडिलेड का टेस्ट जीता ऑस्ट्रेलिया ने, मेलबर्न का टेस्ट जीता और सिडनी का टेस्ट जीता और भारत ने सिर्फ पहला पर्थ का टेस्ट मैच जीता था, जबकि ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुआ था। तो अब गौतम गंभीर जिन्हें कोच बनाया गया था, इससे पहले जो भारतीय कोचेस थे उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, जैसे राहुल द्रविड़ थे, उनके अलावा अनिल कुंबले थे, फिर रवि शास्त्री थे। लेकिन गौतम गंभीर की जो एज अ कोच परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद गौतम गंभीर की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्ट्राइक फोर्स एक कैंप लगाया है। स्ट्राइक फोर्स जो कैंप है, इस कैंप में खिलाड़ियों को हार्ड हिटिंग जो खिलाड़ी हैं उनको लंबे लंबे शॉट्स लगाने की जो तरबियत देंगे। अब्दुल रज़्ज़ाक 2 मरहलों में ये कैंप होगा। कैंप शुरू हो चुका है। अब्दुल रज़्ज़ाक की मावनत जो है साबिक टेस्ट विकेट कीपर इमरान फरद कर रहे हैं। पहले ये कैंप जो है पहले मरहले में 14 से 30 जनवरी तक जारी रहेगा और फिर उसके बाद दूसरे मरहले में ये कैंप 1 से 20 फरवरी तक जारी रहेगा। तो अगर देखा जाए तो
बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप भी होगा तो कौन से नौजवान खिलाड़ी मिलते हैं। लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि ये कैंप उस वक्त लगाया गया है जब पाकिस्तान में पेट्रन्स ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है। तो इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड ने क्या स्ट्रैटेजी प्लान की थी ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ अब आईपीएल और पीएसएल की डेट्स जो है वो एक ही जैसी हैं। आईपीएल जो है वो शुरू होगी 21 मार्च को और वो ख़त्म होगी 25 मई को, जबकि जो पीएसएल है वो शुरू होगी 8 अप्रैल से और वो खर्च ख़त्म होगी 19 मई को। तो जब आईपीएल खेली जा रही होगी उस वक्त जो है वो पीएसएल भी जारी रहेगी, और पीएसएल में बड़े बड़े नाम आए हैं इस मरतबा, चाहे डेविड वार्नर हो, डैरल मिचेल हो, और उनके अलावा बेशुमार केन विलियमसन हैं, बेशुमार ऐसे क्रिकेटर्स के जिनकी अपनी रेपुटेशन है। कुछ तो रिटायर हो चुके हैं लेकिन कुछ खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये पीएसएल और आईपीएल का जो मुकाबला होता है इस मुकाबले में क्या अपनी रेटिंग लेकर आती है पीएसएल। इंग्लैंड के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर डोमिनिक कॉक तो कह चुके हैं कि कॉक के मुताबिक पीएसएल दुनिया की तीसरे नंबर की लीग है। लेकिन अब इस मरतबा चूंकि दोनों लीग का क्लैश हो रहा है तो टीवी ऑडियंस का भी काउंट होगा कि कौन से टीवी ऑडियंस किस लीग को ज़्यादा देखते हैं। इसमें जो है यकीनन आईपीएल, चूँकि भारत की आबादी तकरीबन 1.25 अरब से ज़्यादा है, तो आईपीएल का तो पल्ला भारी होगा। लेकिन पीएसएल के मैचेस कैसे होते हैं, विकेटें कैसी होती हैं, क्योंकि पीएसएल जो है वो अप्रैल और मई में होगी, तो उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।